चैप्टर 4 और ईवीएस हम देख रहे हैं बच्चों, थर्ड स्टैंडर्ड। तो देखते हैं फर में क्या दिया है। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रिस्ट, ऑल सेड आई डांस द बेस्ट। तो वो कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहा हूँ। तो कौन हूँ मैं? ओ माई फेदर्स आई एम प्राउड बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो कौन है? पिकॉक, है ना? जो दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लॉन्ग एंड ग्रो इज माई टेल एंड हाई अप द स्काई आई सेल आई पिक एंड ईट द माइस। कौन हूँ मैं? ईगल, है ना? दिख रहा है पिक्चर में आपको? हाँ, बस वो आपको लिखना है। माई फेदर्स आर ग्रीन एंड बीक इज रेड, guava and green chili I am fed. I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. तो कौन हूँ मैं? Parrot. Black are my feathers and black is my color. Cow cow I do all day is crow. तो 52 पेज पे ये दिया है। आप देख रहे हैं और कौन से हैं ये? Kuhu kuhu is my sound and everywhere I found my sweet voice give me fame. मैं हूँ कोयल, ककू। Dead animals I do eat and making places clean and neat. High up in the sky, vulture is what I am called by. तो vulture है ये, okay? My beak is pink and feathers tray. Gooder-goo, I go on day. In houses I make my home and pigeon is how I am known. My beak is very special and I use it like a needle. Switching leaves and I make my home and I am the stitcher bird. In the trunk of the trees holes I have hidden insects and tuk 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 I work all day. The woodpecker is what I say. तो देखिए 53 पेज पे ये हमने सीखा, समझा और लर्न किया। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज कहाँ गया हमारा? यस 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 यस, ओके। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन बैठा है? वाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैनॉट स्लीप। Oh owl, dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. तो ये birds हमारी बातें कर रहे थे कि देखो ये बातें कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे। There are a meeting of birds. Owl, have I started to talk? I said we are all special in your own ways. Our claws and beaks and feathers. तो बर्ड्स बात करने लगे कि देखिए ये खुद को अप्रेजल कर रहे, खुद की तारीफ़ कर रहे, तो हमारा क्या? ठीक है। इफ़ यू कुड लुक एंड सेम फूड एंड मेक द सेम नॉइज, थिंक ऑफ हाउ डल द वर्ड वुड बी। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव राइट द नेम, राइट ऑफ द नेम्स। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो नाम लिखिए, फाइंड आउट। Now go out and look for birds around. How many birds could you see? How many birds do you know? तो कितने हुए? If the children see the birds outside, they can recognize them easily, even when they drawn out the paper. In order to fill in the blanks, it's important that the children know the characters of the bird. तो आपको बच्चों ये लेसन में आपको सिर्फ बर्ड से वाकिफ़ होना है, कौन कैसा है उसके बारे में लिखना है। तो 54 पेज पे हमारी यही कोशिश है
कि हम इनके बारे में लिखे जाने और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको पहचाने। तो देखिए, नेम ऑफ द बर्ड, वेयर डू दीज, आपने कहाँ देखा है, इनको पानी में देखा है तो आप पानी में लिखिए, ट्री पे देखा है तो ट्री पे देखिए। ये प्यारी सी नन्ही सी एक्सरसाइज है, अगर आप कर पाओ तो अच्छा है, नहीं तो आप जब मिलोगे तब मैं आपको दोबारा से करवा दूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा है तो आप लिखिए। फ्लाइंग बर्ड कभी देखे हैं आपने? मैं यहाँ क्लासरूम में बैठी हूँ तो भी मुझे काफ़ी अच्छे रॉबिन्स और वो सब दिखते हैं। तो हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? तो हाँ, तो आपने देखे। अब ये किनके हैं तो लिखिए। मुझे तो पता है तो मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगी, तो अब आपको बतानी है ताकि मुझे पता चले कि आपको पता चला है, तो आपको लिखना है। तो ये कौन सी बर्ड्स दिए हैं, ये आपको जानकारी मुझे देनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब ये कौन से बर्ड्स हैं, ये आपको मुझे लिख के बताने हैं। अगर ना पता चले तो आप गूगल भी कर सकते हो। ऐसे बीक के कौन से हैं, क्या ये ईगल है, क्या ये फ्लेमिंगो है, तो आपको मुझे बताना है। In the blank space, draw a picture of beak of some other birds and write their names. और बीक एकदम अच्छे से होनी चाहिए, हाँ, ओरिजिनल। और वो लोग क्या खाना खाते हैं ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा आपको मैच करना पड़ेगा। पेज नंबर कहाँ पे हैं हम? 56 पे। तो देखिए कितने मज़ेदार हैं। फिर देखना है कौन क्या खाता है और उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। Have you ever noticed the birds fly and walk in the different ways? उनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कान के, नाक के, मैना कैसी उसकी गर्दन हिलाती है, हाँ, वो सब आपको बताना है। आउल कैसे पूरा रोटेशन करती है उसके नेक का। देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट योर वॉइस। डू यू नो? कुछ अगर आप बोलोगे राधे राधे तो कुछ बर्ड्स हैं जो आपके पीछे बोलेंगे। आप कौन से हैं? तो डू यू नो देयर सच बर्ड्स? राइट देयर पिक्चर्स, उनका ड्रॉ करो पिक्चर्स। बहुत ही अच्छा लेसन है ये, मज़ेदार सा कलर करना है, उनका नाम लिखना है। फिर वॉच द बर्ड्स वॉक डाउन देयर नेक्स, लुक एट द फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम। कॉपी द साउंड्स ऑफ 3 बर्ड्स, कॉपी द नेक मूवमेंट्स, कैसे कैसे करते हैं, कौन ऐसा ऐसा करता है वो देखना है। आस्क योर फ्रेंड्स। फिर फेदर्स जो है बर्ड्स के वो कैसे है, शेप कैसा है उसके बारे में जानकारी मिलनी है। फेदर्स कैसे है वो आपको मुझे बताना है। और कुछ लोग तो उनके फेदर्स रखते भी है ना। तो यहाँ पे आपको वही करना है, डिफरेंट फेदर्स को प्लग करने नहीं मिलेगा उनको, उनके फेदर्स बट गिरे हुए होंगे, तो आप अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर सकते हो। और कौन से बर्ड का ये फेदर है आपको नीचे लिखना है। तो पेज नंबर 57 पे हमने इतना पढ़ा। अब नेक्स्ट पेज नंबर 58 पे हम पढ़ेंगे कैसे हमने इधर राइट और थिंक एंड राइट करना है। इफ़ यू वुड फ्लाई यू वुड लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू? अगर आप उड़ते हो पंछी की तरह तो आप कहाँ जाओगे बच्चों, ये आपको लिखना है, आप ही को लिखना है। आप उड़ के कहाँ जाते? व्हाट हैपन इफ बर्ड्स वुड नॉट फ्लाई एंड वॉक? तो दूसरे आके पक्षी या जानवर उनको खा जाएंगे। लेट्स मेक अ कॉक बनाते हैं। पहले डॉटेड लाइन्स को फोल्ड कीजिए, उनको अंदर की हाफ साइड में इनको ऐसे करके मिक्स कीजिए, फिर इनको पतले साइड से कर्व कीजिए,
fold the paper to make the beak and make it red. तो कॉक का कलर आएगा and cut the small circle from the black paper. Paste it and make it eye. Now the cock is ready. तो 58 पेज पे हमने ये पढ़ा कि कैसे कॉक बनाते हैं। तो बच्चों आप भी बनाइए और आप भी अपने फ्रेंड्स को सिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जिसका नाम है इट्स रेनिंग, लेसन नंबर 9। ठीक है, तो थर्ड स्टैंडर्ड मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय।